सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर ली है। अब हम लोगों की बारी है यूनिट 3 चालू करने की, और वो है हमारा फैट्स एंड ऑयल्स। गाइस, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने फैट्स एंड ऑयल के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिए थे कि फैट्स क्या होते हैं, ऑयल्स क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, फैटी एसिड क्या होते हैं। तो आज हम लोग तैयार करेंगे फैट्स एंड ऑयल की रिएक्शन। पहले हम लोगों ने वहाँ पे इंट्रोडक्शन किया था और अब हम लोग शुरू करेंगे जो मॉड्यूल फर्स्ट का है, फैटी एसिड की रिएक्शंस। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। तो अब हम लोग ने फैट ऑयल ईस्टर के बारे में, ईथर ईस्टर के बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग को बात करनी है ट्राइग्लिसराइड के बारे में। सो गाइस, तो अब हम लोग को समझना है ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। ट्राइग्लिसराइड कुछ नहीं होते। अगर आप एक सिंपल सा ग्लिसरॉल ले, जिसका स्ट्रक्चर ये है, मैं अभी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर ये आप ग्लिसरॉल लें, सिंपल ग्लिसरॉल, अब ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसको किसी भी फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे COH लिया, कोई भी फैटी एसिड, ये इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है और ये एसिड है, तो ये फैटी एसिड हुआ। अब इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। जो ग्लिसरॉल का तो एक ही मॉलिक्यूल लिया है, लेकिन इसके 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। तो अब देखें क्या होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। जो इसका ये OH है और ये उसका H है, ये हट जाएंगे और बना लेंगे वाटर। तो देखिए क्या होगा। जो हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH2O C डबल बॉन्ड O, है ना। ये डबल बॉन्ड O है, और ये इसी के साथ एक और नीचे बनेगा CHO C डबल बॉन्ड O, और इसी के नीचे बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O। तो गाइस, इसी को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। देखिए यहाँ पे ट्राई क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल है। एक तो ये C है, दूसरा ये C है, और तीसरा ये C, तो इसीलिए कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो आपको बस ये समझना है ट्राइग्लिसराइड में कि अगर आप ग्लिसरॉल और कोई भी फैटी एसिड लेते हैं, अगर उन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब अगर आप ग्लिसरॉल नहीं लेंगे, आप सोचते कोई और कंपाउंड लेंगे, तो ट्राइग्लिसराइड नहीं कहलाएगा। आपके पास फैटी एसिड के पास चॉइस है, आप कोई भी फैटी एसिड ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा ले लें। बस उसमें हाइड्रोकार्बन, ये R लिख दिया मैंने, मतलब कि कोई भी हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाए, लेकिन ये जो अपना ग्लिसरॉल है ये आपका सेम होना चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड कुछ नहीं होते। ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड का जब रिएक्शन होता है, विच इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब देखिए, ट्राइग्लिसराइड के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है मिक्स्ड। तो पहले सिंपल समझ लेते हैं और फिर मिक्स समझ लेते हैं। सिंपल नाम से पता चल रहा है कि जो ट्राइग्लिसराइड ये है। अब यार ये देखिए कि ये जो चेन है, ये O C डबल बॉन्ड O, ये सेम है इधर भी, ये सेम है इधर भी, तो इससे कहेंगे इनको सिंपल, क्योंकि ये सिंपल है। जो यहाँ पे है चेन है वो है, वही यहाँ चेन है, वो वही यहाँ चेन है। अब अगर मिक्स्ड कैसे हो गया, मैं देखो कि यहाँ पे कार्बन बढ़ा दूँ एक, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 2 कार्बन बढ़ा दिए। अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे कार्बन अलग है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की चेन अलग है, यहाँ हाइड्रोकार्बन की चेन अलग है, यहाँ हाइड्रोकार्बन की चेन अलग है। तो अब ये बन जाएंगे मिक्स्ड, क्योंकि इसमें अलग अलग है। तो सिंपल मतलब कि जहाँ पे सब में सेम हो, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है, ये आपका सिंपल है, ये देखिए, ये आपका ग्लिसरॉल था और ये आपका फैटी एसिड था। तो ये आपका जब बनेगा तो वो सिंपल हो जाएगा। लेकिन ये जो मिक्स्ड देखिए, यहाँ पे CO है, CH2 14, यहाँ पे 14 कार्बन है, COH यहाँ पे 16 कार्बन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 कार्बन है ना। तो सिंपल में तो आपके जो तीनों ये जो ग्रुप होंगे वो सेम होंगे। देखिए यहाँ पे तीनों ग्रुप सेम है, इसीलिए ये सिंपल है, और यहाँ पे तीनों ग्रुप अलग अलग है, तो इसलिए ये मिक्स्ड है। तो गाइस, अब अपने मेन टॉपिक में आ जाते हैं, वो है रिएक्शंस ऑफ फैट एंड ऑयल। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजन मतलब कि जो हैलो ग्रुप होते हैं, Cl2 Br2 IO2, है ना, I2। तो ये हम लोग, अब क्या होगा कि हमारे पास कोई ट्राइग्लिसराइड होगी। देखिए ये हमारे पास एक ट्राइग्लिसराइड है, यहाँ पे इसमें 3 है, और यहाँ पे ये देखिए सिंपल यहाँ पे O लगा हुआ, सिंपल ट्राइग्लिसराइड है, इसमें तीनों की जो कार्बन चेन है वो सेम है।
तो यहाँ पे 7 कार्बन है, थोड़ी सी लॉन्ग। अब वो इस बार हम लोगों ने फैटी एसिड की चेन ली है क्योंकि जो मोस्टली हम लोग की लॉन्ग ही होती है, ठीक है। तो अब अगर हमने ये अपना कंपाउंड लिया, इस पर हम लोग डाल क्या देंगे, HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड कहते हैं इसको, HgCl2 अलॉन्ग विथ 3 मोल्स ऑफ I2। अब ये देखिए कितने I2 हो गए, 3 मोल्स ऑफ I2 मतलब कि 3 × 2 6 हो गए। तो हमारे पास 6 एटम है आयोडीन के। अब हो अगर जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को ये I2 वो तोड़ देगा और इसकी जगह अपने आप को लगा लेगा। अब देख क्या होगा, ये I2 है, ये इसने यहाँ लगा लिया अपने आप को, एक यहाँ, और ये डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। फिर से इसने यहाँ लगा लिया और एक यहाँ लगा लिया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया, और फिर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। तो अगर मैं आपको इसका एंड प्रोडक्ट दिखा दूँ तो एंड प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, पहले आपका क्या था, यहाँ पे सब डबल बॉन्ड थे, ये देखिए यहाँ पे आपके सब डबल बॉन्ड थे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड में जब हम लोगों ने I2 मिला दिया तो डबल बॉन्ड टूट के उन डबल बॉन्ड की जगह I आ जाएगा। ये देखिए I आ गया, I। अब देखिए कितने हमारे पास I है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 थे और हम लोगों ने लिए कितने थे, 6 वो I2 लिए थे, 3 I2 लिए थे। तो वही हमारे पास, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, खाली आयोडीन आएगा उसमें जुड़ जाएगा। बस लोगों को दिक्कत क्या होती है कि ये कंपाउंड नहीं बना पाते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड है वो नहीं बना पाते हैं वो लोग। तो अगर आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे और आप जब समझ लेंगे कि ये ग्लिसरॉल और कोई फैटी एसिड के बीच का रिएक्शन है तो आप इसको अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इस टेस्ट का एक फ़ायदा होता है, एक एडवांटेज होता है। अगर हम लोग को देखना है कि हमारे जो कंपाउंड में अनसैचुरेशन कितनी है, अनसैचुरेशन का मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस है ना। तो अगर हम लोगों को देखना है कि हमारे ऑयल या फैट में डबल बॉन्ड कितने सारे हैं, तो हम लोग इससे देख सकते हैं जितना I2 हम लोग का कंज्यूम हुआ होगा उतने तो डबल बॉन्ड होंगे, है ना। जितना हम लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 I2 वो कंपाउंड्स यूज़ हुए, मतलब कि 6 आयोडीन के आइटम कंज्यूम हुए, तो मतलब कि यहाँ पे उतने ही तो डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है तो I में जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I2 कंज्यूम्ड। जितना I2 कंज्यूम होगा उतना ही हम लोग पता लगा पाएंगे इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कितने ज़्यादा प्रेजेंट है। सो गाइस, हेलोजिनेशन के बाद अब अपनी दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। यहाँ हाइड्रो जैसे हेलोजिनेशन में हम लोग हेलोजन ऐड कर रहे थे, तो इसमें हाइड्रोजिनेशन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो होता क्या है कि आपने एक सिंपल ट्राइग्लिसराइड लिया, सिंपल क्योंकि ये यहाँ पे सब सेम है, ये देखिए। तो आपने एक कोई भी ट्राइग्लिसराइड लिया जहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अगर आपको दोस्तों पता होगा तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस होता है। ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है और जो फैट होता है वो सॉलिड होता है, ठीक। और ऑयल में क्या होता है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है, मतलब कि ऑयल्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन फैट में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बहुत बड़े पॉइंट है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ऑयल जो ऑयल में होता है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें अनसैचुरेशन होता है, और जो फैट होता है उसमें खाली सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड है, तो मतलब कि ये अब ऑयल है। और ऑयल किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो अब देखिए क्या होगा, जब हम लोगों ने इसकी हेलोजिनेशन वो हाइड्रोजिनेशन कराई, अब हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, निकल की प्रेजेंस में कराते हैं, क्योंकि निकल एक कैटलिस्ट है। तो H2 और I2, अब जब हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करवाई तो होगा क्या, जैसे हेलोजिनेशन में डबल बॉन्ड की जगह I2 आ जा रहा था, वैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह H आ जाएगा। तो ये देखिए, ये H और ये H, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे HH आ गया तो अब ये डबल बॉन्ड टूट गया है और एक ये हो गया है। तो गाइस, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेलोजिनेशन में था, हमने बताया था कि नंबर ऑफ आयोडीन कंज्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ही तो ज़्यादा आयोडीन कंज्यूम होगा। इधर क्या हमारा एक टेक अवे पॉइंट है, इधर टेक अवे पॉइंट है कि ये हम लोगों ने ऑयल को, जो कि ये डबल बॉन्ड था, ऑयल को हम लोगों ने फैट में कन्वर्ट कर दिया है। अब ऑयल को हमने जब फैट में कन्वर्ट कर दिया तो हुआ क्या है, ऑयल तो लिक्विड में था और जो फैट है वो सॉलिड में हुआ, तो हम लोगों ने लिक्विड चीज़ को सॉलिड कर दिया,
है ना। अब जब लिक्विड चीज़ को जब हमने सॉलिड कर लिया तो उसको मैंने हार्डन कर दिया, उसको थोड़ा हार्ड कर दिया, है ना। ये भी तो आप बोल सकते हैं ना कि पहले वो लिक्विड था, आप सॉलिड हो गए तो आपने उसको हार्ड कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजनेशन कराएंगे, जितना ज़्यादा हम उस पर हाइड्रोजन को ऐड कराते रहेंगे, वो जो हमारा कंपाउंड, जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है, वो लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, तो आप कुछ नहीं वो कुछ नहीं होता है, वो होता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ऑयल को हार्ड कर देता है। तो लेकिन इसका एक टेक अवे पॉइंट ये है कि अगर हम लोग को इसको केयरफुली करना होगा, मीन्स अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया तो ये लिक्विड से तो सॉलिड बन जाएगा, लेकिन हम लोग को जब घर में पकाना होगा तो हम लोग तो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं ना। जो आपको तेल में घर में आता है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, वो तो आपको सॉलिड फॉर्म में होता नहीं है। तो हम लोग को एक कंट्रोल्ड वे में इसका हाइड्रोजनेशन कराना पड़ता है, अगर ना ही ज़्यादा ना ही कम, क्योंकि अगर हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया तो ये पूरा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को काफ़ी केयरफुली मैनेज किया जाता है। अगर हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया तो वो जो ऑयल है वो हार्डन हो जाएगा। अगर वो हार्डन हो जाएगा तो हम लोग जिस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, हम लोग का हैलोजिनेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया। अब हम लोग की थर्ड रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को डेफिनेशन से पहले ज़रा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी रिएक्शन बात पहले बताऊंगा और फिर डेफिनेशन बताएंगे तो ये ईजी होगा याद करने के लिए। तो सैपोनिफिकेशन में करते नहीं कुछ नहीं है, हम लोग एक ट्राइग्लिसराइड लेते हैं, इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। NaOH अपना बेस है। तो हम लोग को मिलता क्या है, जब हम लोग इसको लैब में कराते हैं तो हम लोग को मिलता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को तो सबको आपको स्ट्रक्चर पता है, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग को मिलता है ग्लिसरॉल। अलॉन्ग विथ ग्लिसरॉल मीन्स ये तो हमारा प्रोडक्ट बना ही बना, अलॉन्ग विथ हमें 3 प्रोडक्ट और मिलते हैं। और वो 3 प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये क्या होता है, क्या है कि यहाँ पे जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। तो इस जो CH2 के साइड है वहाँ पे आ जाता है OH। ये देखिए यहाँ पे OH आ गया, OH। और ये जो RNaCO है, जो R1 देखते हैं, R1COO है, OH तो आ गया। तो अब बचा क्या, Na बचा, तो Na इधर आ जाएगा, Na प्लस ये R2 के साथ था, ये R2COO Na, और एक और हमारा प्रोडक्ट बनेगा R3, ये R3 है आपका, ये R3COO Na। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने 4 प्रोडक्ट्स बने हैं, सैपोनिफिकेशन में अपने 4 प्रोडक्ट बने हैं। जो आपका हैलोजिनेशन था और हाइड्रोजनेशन था, वहाँ पे खाली आपका एक ही प्रोडक्ट बना था, वहाँ पे खाली डबल बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जा रहा था, और वहाँ पे I2 लग जा रहा था या H लग रहा था। सैपोनिफिकेशन थोड़ा सा अलग रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपने 4 प्रोडक्ट मिले। तो देखिए, आपने कोई भी ट्राइग्लिसराइड लिया, उसको हम लोगों ने बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो बना हमारा ग्लिसरॉल, ये तो अपना सेम है। और फिर उसके साथ जो, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुए थे तो ये देखिए RCOO है, RCOO Na, ये Na था। यहाँ पे आपको ये सकते हैं कि आपके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, हर मॉलिक्यूल के लिए एक, ठीक है। तो ये 3 लिखना इतना जरूरी नहीं है, आप अगर NaOH लिखेंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये तो R2 था, R2COO Na और R3COO Na। तो ये हो गया आपका सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब जरा इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इज नथिंग बट हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस तो ये तो हो रहा है, यहाँ पे OH जुड़ रहा है। यहाँ पे जब भी आपका गैस OH जुड़ता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये केमिस्ट्री में रूल होता है कि यहाँ पे क्योंकि OH जुड़ रहा है तो ये है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी ट्राइग्लिसराइड, किसी भी ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस किया, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल बन गया। अलॉन्ग विथ सब्सिट्यूएंट सॉल्ट ही तो है, COONA, R2CONA और R2CO, अलॉन्ग विथ सब्सिट्यूएंट सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड। मीन्स जो यहाँ पे फैटी एसिड का जो यहाँ पे वो एल्काइल ग्रुप था, जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन थी, वो यहीं आ गई है। तो अब आगे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी। तो होता क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इज नथिंग बट इज़ अ बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। जो हमारा कंपाउंड था
वो ट्राइग्लिसराइड था। अगर आप यहाँ पे ईस्टर की जगह ट्राइग्लिसराइड भी लिख देते तो गलत नहीं होगा। रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फैटी एसिड। तो यह है हमारा ट्राइग्लिसराइड, इसको आप ईस्टर भी कह सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं। हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने इसकी कराई है, जिसकी वजह से बना है हमारा ग्लिसरॉल, जो ये यहाँ लिखा है, और सब्स्टिट्यूएंट सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये जो आपके हाइड्रोकार्बन चेन है ये फैटी एसिड ही तो है। तो आपका ये बन गया आपका 3 ये। तो इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी ईस्टर और ट्राइग्लिसरॉल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड अलॉन्ग विथ सब्स्टिट्यूएंट सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो अगर आपको ये 3 अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो में मैं सारी रिएक्शन तो कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सारी रिएक्शंस कवर हो जाएगी। थैंक यू।